मंडावर की कहानी इतिहास की जुबानी। मंडावर एक प्राचीन गांव है जो दौसा जिले की मंडावर तहसील में है। मंडावर दोनों तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरा है तथा एक पहाड़ी की तलहटी में बसा है। यहाँ पहाड़ी पर एक प्राचीन भैरव जी का मंदिर है जो करीब 500 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया था। पहाड़ की चोटी पर एक चबूतरा है जिसमें नीचे तपस्या करने के लिए गुफानुमा स्थान बना है जिसमें बैठकर तपस्या की जाती रही होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव को मांडव ऋषि ने बसाया था, तभी से इस गांव का नाम मंडावर पड़ा। प्राचीन भैरव जी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन और सरकारी अस्पताल के पास श्री निर्गुण जी महाराज का दरबार है। यहाँ एक प्राचीन मंदिर भी है। मंदिर के सामने तपस्वी महात्माओं की कई छतरियां बना रखी है। मंदिर का पूरा इतिहास श्री निर्गुण महाराज की अमर कथा नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। इस स्थान पर जयपुर के महाराज के द्वारा 100 बीघा जमीन मंदिर को दान की थी। मंदिर के उत्तर में पहाड़वन नाम से मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसमें बालाजी महाराज व प्रेतराज सरकार की मूर्ति स्थापित है। यह एक बहुत बड़ी तपोस्थली है। मंदिर परिसर में ही 16 गुंबदनुमा छोटी 2 कोठरी सदृश कक्ष है। इनमें हवन आदि के लिए यज्ञ स्थल बने हैं जिनमें संत ऋषि तपस्या किया करते थे। यहाँ एक बड़ा पानी का कुआं भी है जिसका पानी औषधि युक्त था। निर्गुण जी के मंदिर में महात्मा जी के चरण बने हैं जहाँ गुरु पूर्णिमा तथा शरद पूर्णिमा पर बड़ा आयोजन किया जाता है। मंदिर के सामने बाग में क्षेत्र का विशाल पशु मेला भी लगता था। ऐसा भी कहा जाता कि यहाँ के संत बहुत तपस्वी सिद्ध थे जिनका लोहा रेलवे लाइन बिछाते समय अंग्रेजों को भी मानना पड़ा था और मंदिर के स्थान की भूमि से दूर लाइन में घुमाव देकर पटरी बिछाई गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि मुगलों की सेना जब जयपुर रियासत की सीमा में घुसने वाली थी तो जयपुर के महाराज ने निर्गुण जी महाराज के यहाँ शरण लेकर निर्गुण जी महाराज से मुगलों की सेना से राज्य को बचाने के लिए प्रार्थना की। जयपुर महाराज के निवेदन पर महात्मा जी ने अपना प्रभाव दिखाया और अपनी योगमाया से मुगल सेना को आपस में ही लड़वा दिया, जिससे मुगल सेना आपस में ही लड़कर समाप्त हो गई, जिसके निशान आज भी घाटा करेरी तहसील टोडाभीम में मौजूद है। पहले यहाँ मात्र एक मिडिल स्कूल था जो सन 1957 में हायर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत हुआ। आज शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के साथ कॉलेज, सीनियर सेकेंडरी, प्राथमिक स्कूलों की संख्या लगभग 50 है। मंडावर में उस जमाने में एक डिस्पेंसरी थी तथा आयुर्वेदिक अस्पताल था जो कुछ समय बाद UPHC में क्रमोन्नत हुआ। वर्तमान में सामुदायिक अस्पताल है। पहले मंडावर गांव के लिए केवल एक पुलिस चौकी थी जो आवश्यकतानुसार थाने में सन 1976 में क्रमोन्नत हुआ। यह राजस्थान का एक प्रमुख कॉटन प्रेस कारखाना रुई का पेज था तथा एक जीनिंग फैक्ट्री थी जिसमें कपास से रुई एवं बिनौला अलग अलग करने के बाद कॉटन प्रेस में रुई की गांठें बनती थी। इसी कारखाने में अंदर तक रेलवे लाइन की थी हुई थी। जीनिंग फैक्ट्री के साथ साथ कपास उत्पादन में यह क्षेत्र अव्वल था, जिसके चलते यहाँ रेलवे स्टेशन पर मेल तथा एक्सप्रेस ट्रेनों ठहराव अंग्रेजों के जमाने से होता आ रहा है। ये रेल मार्ग लगभग 100 साल पुराना है जो बौद्धिकुई आगरा रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। मंडावर से महुआ की ओर जाने वाले सड़क मार्ग को देखते हुए उस जमाने में रेलवे स्टेशन का नाम मंडावर महुआ रोड रेलवे स्टेशन रख दिया गया। मंडावर गाँव से ही कस्बे और बाजार का विस्तार हुआ है। पुराने समय में मात्र 10-15 दुकानें ही थी और आज हजारों दुकानें हैं। वही बाजार करीब 4 किलोमीटर लंबा है। कृषि उपज मंडी, वेयरहाउस, मार्केटिंग सोसाइटी, डाकघर, आधा दर्जन बैंक, 220 kV विद्युत पावर हाउस, तहसील कार्यालय, उपखंड मुख्यालय सहित अनेक सरकारी कार्यालय यहाँ मौजूद हैं। मंडावर एक सुविधा संपन्न कस्बा है। ट्रेन तथा बसों की पूर्ण सुविधा होने से लोगों के आवागमन में आसानी रहती है। साथ ही मेहंदीपुर, बालाजी, श्री महावीर जी, धुलागढ़ देवी एवं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे भी यहाँ से नजदीक पड़ता है, जिस कारण रोजाना हजारों यात्रियों का आवागमन बना रहता है। मंडावर क्षेत्र बहुत बड़ा है। आसपास के गांव वालों की आवाजाही से यातायात में बेतहासा वृद्धि हुई है। यहाँ की जनसंख्या में वैश्य, ब्राह्मण व सैनियों का बाहुल्य है। वैसे अन्य सभी जातियाँ यहाँ निवास करती है। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कस्बे के लोगों में पुराने समय से ही राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता होने के कारण राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक पदों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिसके चलते स्वर्गीय टीकाराम जी पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं, वहीं स्वर्गीय BN जोशी जी राजस्थान सरकार में वित्त राज्य मंत्री रहे।
स्वर्गीय बीएन जोशी के निधन के बाद उनके पुत्र शैलेंद्र जोशी भी बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहते हुए राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन रहे। वहीं मंडावर निवासी शारदा शर्मा ने महुआ पंचायत समिति के प्रधान पद पर प्रथम महिला प्रधान होने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। स्वर्गीय पालीवाल जी व स्वर्गीय जोशी जी जन्मस्थली मंडावर गाँव ही है, जिनके पैतृक मकान आज भी मंडावर में मौजूद है। साथ ही युवाओं की बात की जाए तो वर्तमान राजस्थान भाजपा प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भूपेंद्र सैनी भी वसुंधरा राजे सरकार में युवा बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किया था।